स्टेट्स को संसाधन और पैसा देना चाहिए था, वो भी केंद्र सरकार ने दिया नहीं। और आज जब लाखों लोग सड़कों पर हैं, स्टेट के बॉर्डर सील कर दिए गए, ट्रेनें बसें बंद कर दी गई, फिर श्रमिकों के पास कोई चारा नहीं बचा था, वो पैदल निकल गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का। जब केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं करी तो उन्होंने आगे आकर कहा कि अगर कोई भी श्रमिक अपने गांव घर वापस जाना चाहता है तो उसके खर्चे का, किराए का जो भी खर्चा होगा वो कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। जहाँ कांग्रेसी सरकारें हैं वहाँ पर सरकार पूरा वहन करेगी, और जहाँ सरकारें नहीं हैं वहाँ संगठन सामने आके लोगों की मदद करेगा। हम लोगों ने लाखों लोगों की मदद भी करी है, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जहाँ पर सर्वाधिक श्रमिक वापस आना चाहते थे, वहाँ उनकी मदद के लिए प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें दी थीं, जिनको बॉर्डर से बेवजह लौटा दिया गया। तो एक संकीर्ण सोच का परिचय वहाँ दिया गया, राजनीति दिखाई दी, जिसका मुझे बहुत खेद है। आज हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया है उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए, आपकी पार्टिसिपेशन भी चाहिए, और एक दबाव हम बनाना चाहते हैं केंद्र सरकार के ऊपर 2-3 प्रमुख मुद्दों को लेकर। कुछ दिन पहले 22 विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग हुई, जहां पर निर्णय लिया गया कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, इससे लोगों के हाथ में पैसा नहीं पहुंचेगा। ये लोन देने का एक अवसर प्रदान किया है उद्योगों को, लेकिन जो गरीब तबका है, जो विचलित है, बेरोजगार है, दुखी है, परेशान है, संकट से गुजर रहा है, उन लोगों के हाथ में जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक इस संकट का मुकाबला हम कर नहीं सकेंगे। निर्णय लिया गया था कि हम जो गरीब तबका है प्रत्येक खाते में दबाव डालें कि केंद्र सरकार 10,000 रुपये इमीडिएटली लोगों पर ट्रांसफ़र करे। अनेक देश ऐसा कर रहे हैं, पश्चिम के सब देश कर रहे हैं, अब दक्षिण एशिया के देशों ने किया है, लेकिन भारत में अभी तक लोगों को सीधा मदद करने के लिए पर्याप्त धनराशि दी नहीं गई है। तो इसका हमने कहा है कि 10,000 रुपये प्रति खाता केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करे। हमने ये भी कहा कि आज इस भयानक स्थिति से उभरने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अगर रोजगार कहीं से मिल रहा है तो सिर्फ नरेगा से मिल रहा है, और नरेगा भी यूपीए सरकार की एक देन थी। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे देश में आज राजस्थान ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोज़गार मिल रहा है। आज सुबह तक का आंकड़ा हमारा 41 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन रोज़गार पा रहे हैं नरेगा कार्यक्रम के तहत, और ये देश में सर्वाधिक है, नंबर 1 पर राजस्थान चल रहा है। और हमने 1.5 महीने पहले इसकी शुरुआत कर दी थी, क्योंकि हम जानते थे जब फैक्ट्री बंद होंगी, कारखाने बंद होंगे, लोग बेरोजगार होंगे, और जो लोग अपने पलायन कर वापस गांव में आएंगे उनके पास साधन कोई होगा नहीं रोजगार का। इसलिए हमने शुरू से इसकी योजना बना कर रखी थी, और 80% काम जो नरेगा में आज हो रहा है वो लोग अपने स्वयं के घर, मकान, शौचालय और खेतों पर कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति का खुद का मकान होगा तो उसको निर्माण करने में उसको रुचि भी होगी, और चाव से उसको काम करेगा, उसको पेमेंट मिलेगी। 220 रुपये प्रतिदिन पर श्रमिक को मिल रहे हैं। नरेगा एक लाइफलाइन साबित हुआ है जिन जिन राज्यों ने इसको सीरियसली टेकअप किया है, और राजस्थान में ये विभाग मेरे पास है। हम लोगों ने शुरू से इस पर बहुत ध्यान दिया, और अधिकारियों को, प्रशासनिक अफसरों को, हम सब लोगों ने डेली इसकी मॉनिटरिंग करी है। और 18 अप्रैल को राजस्थान में सिर्फ 62,000 लोग नरेगा से रोजगार पा रहे थे, आज 41 लाख लोग पा रहे हैं। तो एक संजीवनी की तरह हमारे सामने एक योजना है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। लेकिन हमने ये मांग रखी है कि अभी मैक्सिमम जो रोज़गार है वो 100 दिन का मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, हर परिवार से। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस 100 दिन की लिमिट को बढ़ाकर 200 दिन कर दे, ताकि जो लोग आज बेरोज़गार हैं, बेघर हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो नरेगा योजना का और बेहतर लाभ उठा सकते हैं। नरेगा के लिए केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त आवंटित किया है, और ये वही सरकार है जिसने सत्ता ग्रहण करते समय कहा था कि नरेगा से कोई लाभ होगा नहीं, और यूपीए सरकार की एक बहुत बड़ी गलती थी, और आज वही नरेगा हमारे लिए जीवनदान साबित हो रहा है। तो हमने मांग करी है केंद्र सरकार से। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अलग अलग माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस अध्यक्षा ने ये पहल कर राहुल गांधी जी ने पहल कर कहा कि गरीब, श्रमिक, किसान, मजदूर, वंचित, जो आज लोग हम सब पीड़ा में हैं, लेकिन जो हम सबसे गरीब है उसकी मदद करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ भी संभव था, क्योंकि हम आपस में मिल नहीं सकते, अभी लॉकडाउन चालू है, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं ने मिलकर एक मुहिम छेड़ी है स्पीकअप इंडिया के माध्यम से, और आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि लोग जागरूक हों, दबाव केंद्र सरकार पर बने, और जो हमने मांगे रखी हैं कि प्रत्येक खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करें, और नरेगा का जो योजना है वो 100 दिन से बढ़ा के 200 दिन की जाए। इसी तरह और सारी योजनाएं हैं, लेकिन दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खेद है कि केंद्र की सरकार
अपने 6 साल की वर्षगांठ बनाने में व्यस्त ज़्यादा लगती है, क्योंकि अपनी पीठ थपथपाकर आज वो क्या साबित करना चाहते हैं ये समझ से परे है। आज समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, आज समय वाद विवाद का या पक्ष विपक्ष का नहीं है। आज समय दुनिया को दिखाने का है कि भारतवर्ष के सभी लोग, सभी जाति बिरादरी विचारधारा के लोग मिलकर इस कोरोना वायरस से हम ये जंग जीत सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 ये वायरस ये किसी जाति धर्म समुदाय भाषा को नहीं देखता, ये हर एक को संक्रमित कर सकता है। और आज भी हमारे देश में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। जब लॉकडाउन खुलने की कगार पर है तब संक्रमण सबसे अधिक हो चुका है। इसलिए बहुत अधिक सावधानी से हमें अपने अगले कदम चुनने होंगे। इस मुश्किल घड़ी में हम सब साथ एक दूसरे का दें। और मैं समझता हूँ आज ज़रूरत है पारदर्शिता की, सहभागीदारी की, एक दूसरे को विश्वास दिलाने की। इसलिए स्पीक अप इंडिया के माध्यम से हम सब एकजुटता से एक संदेश दें केंद्र सरकार को कि हमारी जो मांगें हैं, जो गरीब लोगों के लिए आज हम चाहते हैं, उसको जल्द पूरा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुहिम से आप जुटकर ये दबाव डालेंगे और हम अपने मुहिम में, अपने इस कार्यक्रम में सफल होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आने वाले कुछ समय तक लगातार आपके संपर्क में हम लोग रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।